Hello everyone, welcome to the Softronics Bytes. I am Renuka and in last video we have seen that heading tags कितने heading tags होते हैं 6 होते हैं H1 से H6 तक। H1 क्या होता है सबसे हाईएस्ट होता है और H6 क्या होता है सबसे लोएस्ट होता है। लोएस्ट यानी क्या उसकी साइज सबसे कम होती है एज़ कम्पेयर टू H1 टू H5। देन हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि अगर हमें कोई भी टेक्स्ट बोल्ड करना होगा तो कैसे करते हैं, यूजिंग बोल्ड टैग दैट इज़ बी। देन अगर हमें अंडरलाइन करना होगा किसी भी टेक्स्ट के नीचे तब हम कौन सा टैग लेते हैं, यू टैग दैट इज़ एंगुलर ब्रैकेट में क्या लिखने का, यू, दैट मीन्स वी आर अंडरलाइनिंग द टेक्स्ट। अगेन वी हैव सीन दैट इटैलिक टैग, अगर हमें टेक्स्ट इटैलिक में चाहिए तो कौन सा टैग है, आई, दैट इज़ इटैलिक टैग, राइट। तो आज हम देखने वाले हैं ब्रेक टैग। तो बेसिकली अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक नॉर्मल HTML का स्ट्रक्चर क्रिएट किया है। HTML हेड के टाइटल के अंदर मैंने लिखा है सैम्पल प्रोग्राम। देन अगर मुझे क्या करना है, कंसिडर करो मुझे एक सैम्पल पैराग्राफ चाहिए, राइट। सैम्पल पैराग्राफ यानी क्या, कोई भी वेबसाइट पे कुछ तो पैराग्राफ होते हैं, हमारी भी वेबसाइट पे हमें पैराग्राफ चाहिए। लेकिन फ़िलहाल मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, प्रैक्टिस के वक्त मैं पर्टिकुलर कोई भी पैराग्राफ नहीं लिख रही हूँ, राइट। तो हमें सैम्पल पैराग्राफ के लिए VS कोड ने एक फ़ीचर दिया है, हम डायरेक्टली सैम्पल पैराग्राफ ले सकते हैं। कैसे लेंगे, लॉरेम, और जितने भी वर्ड्स का हमें पैराग्राफ चाहिए उतने वर्ड्स का हम काउंट लिख देंगे। मैंने लिख दिया तो क्या हो रहा है, यहाँ पे एक पैराग्राफ आ रहा है। अब सिमिलर टू दिस वे मैंने क्या किया है, और एक पैराग्राफ लिया है और मैं क्या कर रही हूँ, इन दो पैराग्राफ के बीच में एक लाइन छोड़ रही हूँ, राइट। अब क्या हो रहा है, मतलब क्या बोल रही हूँ मैं, ये दोनों पैराग्राफ मुझे अलग अलग चाहिए, राइट। अब इसे रन करते हैं। अब मैं गो लाइव गई तो क्या दिख रहा है, मैंने जो दो पैराग्राफ लिखे थे वो दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं, लेकिन वो दोनों ही पैराग्राफ मर्ज हुए हैं, राइट। एक सिंगल पैराग्राफ दिख रहा है। मुझे क्या करना है, बेसिकली मुझे फर्स्ट पैराग्राफ के बाद लाइन ब्रेक करनी है और उस लाइन से न्यू पैराग्राफ शुरू करना है। तो इसके लिए हमारे पास कौन सा टैग है, हमारे पास ब्रेक टैग है। ब्रेक टैग कैसे लिखते हैं, एंगुलर ब्रैकेट BR। ये क्या है, ब्रेक टैग इज एम्प्टी टैग। बेसिकली एम्प्टी टैग क्या होता है, जिस टैग का क्लोजिंग टैग नहीं होता उसे क्या बोलते हैं, हम एम्प्टी टैग बोलते हैं, राइट। जो भी मैंने ये ब्रेक टैग लिखा है इसको मैंने क्लोज किया है क्या, नहीं किया है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज एम्प्टी टैग। इंटरव्यू में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एम्प्टी टैग यानी क्या, राइट, और गिव द एग्जाम्पल्स ऑफ एम्प्टी टैग। तो आप एग्जाम्पल के तौर पे कौन सा टैग बता सकते हो, ब्रेक टैग। आगे भी हम ऐसे टैग्स देखेंगे जिनको हमें क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती, राइट। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसे रन कर रही हूँ। अब आप क्या देख रहे हो, किसने क्या किया, पहला पैराग्राफ ख़त्म होते ही लाइन ब्रेक की और न्यू लाइन से दूसरा पैराग्राफ प्रिंट किया। अगर मुझे और एक बार लाइन ब्रेक करनी, मतलब और एक बार मैं ब्रेक लिख दूँगी, राइट, तो क्या हो गया, और एक लाइन ब्रेक होकर न्यू लाइन पे इसने प्रिंट कर दिया। ऐसे में कितने भी बार ब्रेक टैग लिख सकती हूँ। अब मुझे क्या करना है, यू कैन सी दिस मैथमेटिकल इक्वेशन, मुझे ये प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है, A² + B² स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करना है। लेकिन हम HTML में कैसे करेंगे प्रिंट, अगर मैं डायरेक्टली A2 ऐसा लिख दूंगी तो ये क्या हो जाएगा, वन लाइन में प्रिंट हो जाएगा। हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, A के ऊपर, सिर के ऊपर 2 आना चाहिए, सिमिलर टू B के सिर के ऊपर 2 आना चाहिए, राइट। तो इसके लिए हमारे पास कौन सा टैग है, हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट नाम का टैग है। कैसे लिखते हैं सुपरस्क्रिप्ट, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमारे इक्वेशन में सबसे पहले क्या है, A है। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे A लिख रही हूँ, A। देन क्या करना है, उसके ऊपर लिखना है। तो हम किस में लिखेंगे, सुपरस्क्रिप्ट टैग में। एंगुलर ब्रैकेट SUP, ये ध्यान में रखने पड़ते हैं आपको, सभी के कीवर्ड्स कैसे लिखते हैं हम टैग। अब इस सुपरस्क्रिप्ट के अंदर जो भी हमें सिर के ऊपर चाहिए वो लिखते हैं। क्या चाहिए, हमें 2 चाहिए, इसलिए मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे 2 लिख रही हूँ। देन और क्या है, A² तो हो गया, अब प्लस, अब क्या है, B प्लस, अगेन B के ऊपर क्या चाहिए, अब हमें अगेन 2 चाहिए। तो क्या करूँगी मैं, सुपरस्क्रिप्ट में अगेन 2 लिख दूँगी। मैंने फिर से लिखा सुपरस्क्रिप्ट SUP 2,
अब इसे रन करते हैं। अब देख सकते हो क्या हो गया, a² + b² प्रिंट किया। तो जब भी हमें सी के ऊपर कोई भी चीज़ प्रिंट करनी होती है तो हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं, सुपरस्क्रिप्ट टैग, दैट इज़ SUP। अब आप बोलोगे ये तो मैथमेटिकल इक्वेशन के लिए हो गया, अब मुझे क्या करना है, मुझे केमिकल इक्वेशन लिखना है, मुझे क्या करना है, H2O का फॉर्मूला लिखना है। तो H2O में 2 कहाँ पे होता है, 2 बेस में होता है, राइट। अगर हमें 2 लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक और टैग है, उसका नाम क्या है, सबस्क्रिप्ट। अगर ऊपर होगा तो उसे सुपरस्क्रिप्ट बोलेंगे, अगर नीचे होगा तो उसे सबस्क्रिप्ट बोलेंगे। अब सबस्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं, एंगुलर ब्रैकेट में SUB। तो मैंने क्या किया है, H लिखा, उसके बाद हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए सबस्क्रिप्ट में, मतलब नीचे चाहिए बेस में, इसलिए मैंने लिखा एंगुलर ब्रैकेट SUB और इसके अंदर क्या लिखा, 2। देन क्या है, हमारा O है। अब इसे रन करते हैं तो आप देख सकते हो क्या हो गया, ये प्रिंट H2O प्रिंट हो गया, राइट। तो दिस इज हाउ वी कैन प्रिंट टेक्स्ट इन सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। अब देखो, अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने एक सैम्पल पैराग्राफ ले लिया। अब इस पैराग्राफ में मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ पे स्पेसेस ऐड कर रही हूँ, कहाँ पे लाइन ब्रेक कर रही हूँ, कुछ उल्टा पुल्टा पैराग्राफ लिख रही हूँ। अब मुझे क्या है, मेरा क्वेश्चन क्या है, बेसिकली मुझे ये पैराग्राफ मैंने जैसा भी लिखा है वैसे ही मुझे चाहिए, राइट। जैसा भी लिखा है यानी क्या, जहाँ पे मैंने लाइन ब्रेक की है वहाँ पे लाइन क्या होनी चाहिए, ब्रेक होनी चाहिए। जहाँ पे मैंने स्पेसेस दिए वहाँ पे मुझे क्या चाहिए, उतने ही स्पेसेस चाहिए, राइट। अब इसे रन करके देखते हैं तो क्या हो रहा है। इसे रन करने के बाद देखो क्या हो गया, मैंने जितने भी स्पेसेस दिए थे, लाइन ब्रेक की थी, वो आई है क्या, नहीं। इसने क्या किया है, वो अनवांटेड स्पेसेस रिमूव किए हैं, अनवांटेड लाइन ब्रेक रिमूव किया है और कंप्लीट विड्थ के हिसाब से इसने प्रिंट किया है। लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या था, मुझे एज इट इज़ पैराग्राफ चाहिए। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम HTML का प्रिजर्व टैग यूज़ करेंगे, राइट। प्रिजर्व यानी क्या, जैसे हमने लिखा है वैसे ही प्रिंट करेगा वो। तो क्या होता है, प्रिजर्व टैग कैसे लिखते हैं, एंगुलर ब्रैकेट में PRE लिखते हैं। मैंने क्या किया है, इसे लिख दिया है। अब मैं इसको क्या कर रही हूँ, लाइव जाके देख रही हूँ कैसे दिख रहा है। अब देखो क्या हो गया, जितने भी मैंने स्पेसेस दिए थे, जहाँ से मैंने लाइन ब्रेक की थी, वो एज इट इज़ प्रिंट हो रहा है। इसे क्या बोलते हैं, प्रिजर्व टेक्स्ट। और इसे कोई कोई प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट भी बोलता है, तो कंफ्यूज मत होना। प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट और प्रिजर्व टेक्स्ट एक ही है। कैसे लिखते हैं, PRE, इसका यूज़ करके ये लिखते हैं। सो दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। वी हैव सीन बेसिकली 4 टैग्स। फर्स्ट ब्रेक लाइन कैसे करनी है देखा हमने, कैसे करते हैं यूजिंग BR। देन सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट में कैसे लिखना है ये देखा, दैट इज़ SUP फॉर सुपरस्क्रिप्ट एंड SUB फॉर सबस्क्रिप्ट। देन हमने क्या देखा, प्रिजर्व टेक्स्ट देखा। तो आज का आपका होमवर्क क्या है, आपको क्या करना है, कोई भी 10 केमिकल फार्मूलाज प्रिंट करना है, जैसे मैंने H2O का किया था। मतलब यानी क्या आपको सबस्क्रिप्ट का यूज़ करके केमिकल फार्मूलाज लिखने हैं। देन आपको 5 मैथमेटिकल इक्वेशंस लिखने हैं और कोई भी एक पोएम प्रिंट करनी है, राइट। पोएम यानी क्या, हमें बताए पोएम कैसे लिखते हैं, कहाँ पे स्पेसेस होते हैं, कहीं पे लाइन ब्रेक किए वाली होती है, राइट। वैसे आपको एक पोएम प्रिंट करनी है। सो इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, do not forget to like, share and subscribe to our channel. And in next video we are going to see types of list.